फ्रेंड्स। आज जो वीडियो हम देखेंगे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम के बारे में है। और यहाँ पर मैं गई थी साल 2017 में। और अगर ये देखा जाए कि सिक्किम बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अलग कैसे है, क्योंकि जो बाकी 7 स्टेट्स हैं जिनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, सिक्किम को उसका हिस्सा नहीं समझा जाता। तो जो यहाँ की एथनिसिटी है और बाकी जो लैंग्वेज वगैरह है वो भी अलग है। और ये इन स्टेट्स के साथ जो है बॉर्डर भी शेयर नहीं करता, ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसको जो है सेवन सिस्टर्स का ब्रदर कहा जाता है, ब्रदर टू द सेवन सिस्टर्स। तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और 22वां राज्य ये बना था 1950 में। उससे पहले यहाँ पर राजा जो होते थे उनका ही राज होता था। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1947 में भी 1950 तक इन्होंने अपना राज्य कायम रखा। और 1950 में जो है सिक्किम भारतीय यूनियन के अंदर शामिल हो गया और तब तक इसको भारत से ही प्रोटेक्शन मिलता था। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो में, हम गैंगटॉक से जा रहे हैं। और आगे गैंगटॉक के आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ पर एक्सप्लोर किया जा सकता है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और जो हमारा स्टॉप होगा अगला, जिसके लिए कि हम निकले हैं, वो है एक वाटरफॉल जिसको कि बंजाकरी फॉल्स कहते हैं। तो ये सिर्फ एक जो है घूमने की जगह, रिक्रिएशन की जगह नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है, तो ये एक एनर्जी पार्क भी है। तो ये एक नेचुरल वाटरफॉल है और ये करीब करीब 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और इसका जो सोर्स है वो और भी ऊपर एक जो आर्मी कैंप है, करीब करीब गैंगटॉक से 7 किलोमीटर की दूरी पर। और इस एरिया को स्वास्तिक कहते हैं। और वहीं उस कैंप के पास में वाटर के सोर्सेस हैं जिससे कि ये वाटरफॉल ओरिजिनेट करता है। तो इसको सिक्किम के गवर्नमेंट ने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह से डेवलप किया है और एक पार्क की तरह से डेवलप किया है। और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो जो यहाँ के का जो ट्राइबल जो बैकग्राउंड है और जिस तरह से लोग रहते थे, उसको बढ़ावा देने के लिए और बाहर से जो लोग देखने आते हैं उनको वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए इसको डेवलप किया गया है। तो बन जाखड़ी का मतलब क्या है? बन का मतलब है फॉरेस्ट, मतलब जंगल के अंदर, और जाखड़ी जो है वो हीलर होता है, मतलब एक तरह का डॉक्टर। क्योंकि उस समय जो लोग होते थे, ट्राइबल लोग या जो जंगल में रहते थे, उनको डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं था। तो ये देखिए आप, बन जाखड़ी फॉल्स पे हम आ गए हैं। और जाखड़ी जो हीलर का नाम दिया गया है, वो एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसको कि आयुर्वेद का ज्ञान होता था और लोगों का इलाज वहीं जंगल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों और चीज़ों से, और जो उसको मंत्र वगैरह या कुछ खास जो उसके पास पावर्स होती थी कि वो ठीक कर देता था इंसान को, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। इस पार्क में बहुत सारे स्टैचूज लगे हुए हैं जो कि सिक्किमीज लोगों के एंसेस्टर्स की हैं। अब हम यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रुमटेक मॉनेस्ट्री है और ये सिक्किम का बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है। ये करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है गैंगटॉक से और सन 1700 के आसपास इसको बनाया गया था। और इसके बाद 1959 में इसको रीबिल्ड किया गया था रामजुंग रिगपे डोरजी द्वारा। और 1966 में, तो 1966 में धर्म चक्र का जो सेंटर है वो यहाँ पर ऑफिशियली स्थापित किया गया था रुमटेक में। और करंटली सिक्किम की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है। और कर्म काग्यू लीनियज के जो मंक्स होते हैं, जो साधु हैं, तो वो यहाँ पर आते हैं और अपने रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। इसके बाद देखिए ये जो जगह है ये सोमोको लेक है। इसको लोकल लोग जो है प्यार से छंगू लेक कहते हैं। और गैंगटॉक से इसकी दूरी करीब करीब 40 किलोमीटर है। तो ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाला, निर्मित होने वाला एक लेक है। और ग्लेशियर से ही गल के जो स्नो आता है आसपास के पहाड़ों से, उसी से ये लेक बना हुआ है। तो ये सिक्किम के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में है और गैंगटॉक नाथुला हाईवे पर है। और जो सरफेस है इसका वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये अलग अलग दिन के अलग अलग टाइम पर और अलग अलग सीजन्स में जो स्काई का कलर होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और ऐसा भी कहते हैं यहाँ के लोग कि इसके अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हैं। हालांकि इसके अंदर तैरना या नौका चलाना, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो अलाउड नहीं है। और इसका मतलब क्या है? भूटिया लैंग्वेज में जो ये नाम रखा गया है सोमो को, इसका मतलब दो शब्दों को मिला के रखा गया है। सो का मतलब लेक है, जो कि आपको पता ही है। और MGO, मगो जो है, इसका मतलब है सर, मतलब हेड। तो ये जो कंबाइंड इसका मीनिंग हो गया।
तो ये जो लेक है ये ओवल शेप का है और इसकी जो लेंथ है वो करीब करीब 836 मीटर्स है और विड्थ जो है वो 427 मीटर है। सरफेस एरिया 60.5 एकर्स की है। डेप्थ करीब करीब 15 फीट है, लेकिन कई जगह पर 50 फीट के आसपास भी होती है। एंट्री परमिट चाहिए होता है इंडियन सिटीजन्स को भी, और फॉरेन सिटीजन्स के लिए स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो आप ये रेंज देख रहे हैं, माउंटेन रेंज, ये कंचनजंगा है और ये सिक्किम में कई जगह से दिखती है। तो हनुमान टोक और गणेश टोक तो ऐसी जगह हैं, ये मंदिर हैं और यहाँ पर से व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ से कंचनजंगा और उसके आसपास की बाकी पहाड़ियाँ दिखती हैं। और कंचनजंगा जो है वो थर्ड हाईएस्ट पीक है दुनिया भर के, जो 8000 मीटर्स से ऊपर की हाइट वाले जो पीक्स हैं उसमें तीसरा नंबर है इसका। और ये एकमात्र ऐसा पीक है 8000 में जो कि भारत में सिचुएटेड है। यहाँ पर जो आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं ये हम लाचेन लाचुंग की तरफ जा रहे हैं। नॉर्थ सिक्किम में जो बिल्कुल उत्तरी पार्ट है सिक्किम का, वहाँ पर चाइना के साथ बॉर्डर आता है और जो जगह है उसको ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं और ये ब्रिज जो है इस वाटरफॉल को क्रॉस करके दूसरे साइड पर जा रही है। और लाचेन लाचुंग में नाइट स्टे करने के बाद मॉर्निंग में वहाँ से बाई रोड युमथांग वैली जाते हैं और करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर युमथांग वैली में पहुँचने के बाद वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए जगह है, कई सारे छोटे शॉप्स हैं जहाँ पर नूडल्स और चाय वगैरह और बाकी चीज़ें जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। और वहाँ पर वो आपको प्रॉपर गम बूट्स देते हैं, बड़े बूट्स देते हैं जिस पर कि जो कि प्लास्टिक की बनी होती है। सारा ये जो रोड डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं ये लाचेन लाचुंग की तरफ हम जा रहे हैं। और पूरा लैंडस्केप जो है यहाँ पर कहीं भी आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है, पूरा टुंड्रा लैंडस्केप है, मतलब सिर्फ बर्फ और ये ब्राउन पहाड़ियाँ, तो ब्राउन एंड वाइट इज़ द कलर। और ये जो है ज़ीरो पॉइंट पर हम पहुँच गए और यहाँ पर ये जो फ्रोज़न नदी आपको दिख रही है, नवंबर 2017 का रिकॉर्डिंग है, ये है युमथांग रिवर। अब ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं ये साउथ सिक्किम में टेमी टी एस्टेट है। और सिक्किम एकमात्र ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें 100% सारा जो खाना उगाया जाता है वो ऑर्गेनिक है। और टी एस्टेट के साथ ही देखिए आप चेरी की भी ट्रीज हैं और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम्स लगे हुए हैं पेड़ों में। ये जो गुरु पद्म संभव की आप स्टैचू देख रहे हैं बहुत ही बड़ी स्टैचू है। और ये जो जगह है ये सैम ड्रुप्सी है और दक्षिणी हिस्से में ही पड़ता है, सिक्किम के दक्षिणी हिस्से में है। और यहाँ पर ये बड़ी मोनेस्ट्री है और गुरु पद्म संभव की ये बहुत ऊंची मूर्ति है। और पद्म संभव की जो ये स्टैचू है ये 45 मीटर्स ऊंची है और इसको 7 साल लगे बनाने में। और इसमें कॉपर प्रिंक और ब्रॉन्ज कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। और सैम ड्रुप्सी जो है उसका मतलब होता है विश फुलफिलिंग हिल, भूटिया लैंग्वेज में, मतलब इच्छाओं को सच करने वाला पहाड़ है। और ये माना जाता है कि ये एक वॉल्केनिक हिल है। ये जो लेक आप देख रहे हैं ये है खीचोपालरी लेक, ये दक्षिणी सिक्किम में सिचुएटेड है, पेलिंग नाम की एक जगह पर। और ये इतनी खूबसूरत लेक है, ये बहुत ही यूनिक है। अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो आपको ये जगह बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।